हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। उठते ही सबसे पहले मैंने पाइप लगा दिया है मशीन में। जल्दी उठ गई थी, लेकिन है ना उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, गुनगुना पानी पिया, इधर उधर टहलने लग गई थी। और जो सुबह के छोटे मोटे काम है ना उनको मैंने निपटा लिया था। तो 5:30 पौने 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी, क्योंकि अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो ज़्यादा काम सुबह का भाग दौड़ वाला नहीं रहता है। बच्चे है ना थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही घर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। पूरा घर साफ़ सुथरा करने के बाद ही मैं जो है नाश्ते और लंच की तैयारी में लगती हूँ। तो सुबह का जो 1 घंटा होता है ना उसमें मैं घर की सारी डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, घर को व्यवस्थित करना सब कुछ ख़त्म कर देती हूँ। और ये 1 घंटे की मेहनत के बाद जो पूरे दिन का सुकून मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है। क्योंकि जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं ना तो घर साफ़ सुथरा होने के साथ साथ हमें बहुत ही अच्छा सा फील भी होता है, और घर की जो सफाई की टेंशन है ना वो सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाती है। घर साफ़ सुथरा होता है तो मन को बड़ी शांति मिलती है, ताकि हमें और काम करने का जो टाइम भी मिल जाए, सही समय पर हमारे काम ख़त्म हो जाए। इसलिए है ना बच्चों के स्कूल की छुट्टी जब तक है ना पूरे घर की साफ़ सफाई मैं सुबह के टाइम ही कर लेती हूँ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बीच बीच में उनका नाश्ता वगैरह भी देखना होता है। तो जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने घर के काम है जो सही समय पर निपटाती हूँ। तो बस अब मैंने मशीन में पाइप लगा दिया है। इतने पानी भर रहा है, इतने मैं पूरे घर में से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी अच्छी तरीके से। तीनों रूमों में से झाड़ू लगाने के बाद में और फिर आंगन की साफ़ सफाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। और आज मुझे है ना मशीन तो लगानी है, साथ में मुझे कंबल वगैरह सब कुछ है ना, जो ब्लैंकेट के हल्के वाले हैं जो मैंने कवर चढ़ा के रखे हुए हैं वो सारे वॉश करने हैं। क्योंकि आज मुझे सारे है ना कंबल है जो उनको फोल्ड करके अच्छे से तय करके और व्यवस्थित करके रखना है। गर्मियों की तैयारी शुरू करनी है। गर्मियाँ हो चुकी है, बहुत तेज़ गर्मी अभी से स्टार्ट हो गई है। तो बस आज गर्मियों की तैयारी भी शुरू करनी है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही मशीन लगा दूंगी, ताकि मशीन के कपड़े भी सही समय पर निपट जाएं और फिर लंच और डिनर जो है ब्रेकफास्ट की ही मुझे तैयारी करनी पड़े। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगा दी है, और अब मैं वाइपर में लगा के पोछा लगा दूंगी। थोड़ा सा जल्दी काम करने के लिए मैं वाइपर से ही पोछा लगा देती हूँ। और जब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है या मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ ना, तो आराम से बैठ के मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, ताकि थोड़ा सा वर्कआउट का घर के कामों से ही हो जाए। तो बस इस तरीके से है ना अपने कामों को जो है बैलेंस बनाकर चलती हूँ, समय का सही उपयोग करके, और घर को मतलब टाइम के अनुसार ही घर के जो सारे काम है वो ख़त्म करती हूँ। तो दोपहर के 12 बजे तक मेरे जो सारे काम है यानी ऑल वर्क सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कि मेरे घर की साफ़ सफाई है, झाड़ू पोछा है, डस्टिंग है, घर को व्यवस्थित करना है, और एक्स्ट्रा काम भी है। साथ के साथ कपड़े वगैरह है, सब कुछ मैं 12 बजे तक ख़त्म कर दूंगी लंच वगैरह बनाकर। तो अब यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है, और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं बालकनी में। मेरी छोटी सी बालकनी है जिसमें मैंने इस तरीके से प्लांट लगा के रखे हुए हैं। तो पानी आ रहा है तो मैं इनको अच्छी तरीके से प्लांट में पानी भी डाल दूंगी, और ये जो है बालकनी है इसकी सफाई भी कर दूंगी। तो सुबह का टाइम अब जल्दी है ना, धूप का निकलने स्टार्ट हो जाती है, अंधेरा ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि 5:30 बजे के करीब ही है जो उजाला हो जाता है। तो बस वही काम भी हमारे उसी तरीके से ही शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा धूप निकलती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कितने दोपहर का टाइम हो गया, जबकि 7 बजे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। तो आपके वहाँ पर कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और मुझे लगता है कि आज रात तक हमारे एसी भी ऑन हो जाएगा। एसी की साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। पाइप के साथ साथ हमें ना एसी को साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरीके से पहले क्लीन कर लेंगे, और फिर एसी की जो पूरी सर्विस करा लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो रूम है ना इसमें ज़्यादा धूप आती है, तो जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मुझे आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रात तक है जो एसी ऑन हो जाएगा। तो बस एकदम से है ना मौसम ने चेंज कर दिया है बिल्कुल। और इस टाइम पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। मार्च का जो महीना लास्ट का चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत पंखा हम ऑन करते हैं, हल्का फुल्का चलता है, लेकिन इतनी तेज़ गर्मी नहीं होती है। और अब की बार तो ठंड बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो बस अब लगता है कि अब की बार तो है ना बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। और अब देखिए बातों ही बातों में मैंने जो है बालकनी की भी सफाई कर दी, पानी भी दे दिया, और उसके बाद पोछा लगाने के बाद सारा जो
सूख गया। उसके बाद मैंने है ना घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद मैंने सब पर डोर मैट है जो बिछा दिए हैं और अब मुझे मशीन में कपड़े डालने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कंबल में से ये कवर निकाल दूंगी और ये कंबल मुझे रखने हैं और जो एसी वाले ब्लैंकेट की तरह हम इन कवर को यूज़ भी कर लेते हैं। वैसे तो मेरे पास ब्लैंकेट भी हैं पतले वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल हल्के वाले, वो ब्लैंकेट भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबको अलग अलग चाहिए होता है तो हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो बस इनको वॉश करके रखूँगी, दोनों रूम में से ले लूँगी दोनों कंबल के और फिर इनका हम यूज़ कर लेंगे एसी के लिए। और जो ये कंबल है हैवी वाले, इनको मैं फ़ोल्ड करके जो है बेड में अच्छी तरीके से रख दूँगी। तो देखिए सुबह ही ये काम मैं निपटा रही हूँ, उसके बाद मेरा नहाने का काम होगा और पानी भी है ना बिल्कुल हल्का सा गुनगुना करना होता है, क्योंकि अभी एकदम से पानी डालते हैं तो थोड़ा सा ठंडक तो लगती है। तो हल्का सा मैंने पानी गुनगुना कर लिया है और उसके बाद मैंने मशीन के जो सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं और फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करके और मैं सीधा नहाकर और सीधा आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, क्योंकि पूजा पाठ का भी टाइम हो गया है। कान्हा जी को भी जो है जगाना था तो उनको भी मैंने उठा दिया है। उठाते ही उनको मैंने पानी पिला दिया है और उसके बाद मैं इनको स्नान करा दूंगी और साथ के साथ मैं पूजा आरती भी कर लूँगी। तो उससे पहले है ना मैं मशीन में एक स्लॉट मशीन का लगा कर आ जाऊंगी, ताकि जो ये हल्के कपड़े हैं ना, हल्के रंग के कपड़े, ये धुल जाएंगे। जितने मेरी पूजा पाठ होगी और जितने मैं चाय वगैरह पीऊँगी ना, उतने जो है मशीन का एक स्लॉट मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े भी जल्दी धुल जाएंगे। और अभी तो ये कुर्सी पर जितने कपड़े हैं ना उतने ही हैं। अभी धीरे धीरे सारे घर में से कपड़े मैं जो देख लूँगी कि कौन से कपड़े धोने हैं और कौन से नहीं धोने हैं। तो अभी तो और कपड़े निकल आएंगे। जब लगाते हैं मशीन तब थोड़े कपड़े लगते हैं, लेकिन सारे जगह से ढूंढ ढांड कर हम बहुत सारे कपड़े इकट्ठे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल देती हूँ बिल्कुल लाइट कलर के वाइट कपड़े, जो बनियान वगैरह होती है या हल्के रंग के सूट वगैरह, सब कुछ मैं एक बार में डाल देती हूँ। और यहाँ मशीन लग चुकी है। अब आ गई हूँ मंदिर की पूजा पाठ के लिए। तो कान्हा जी को सुंदर सा श्रृंगार करा दिया है, उनका भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया और पूजा आरती कर ली है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और देखिए सुबह सुबह जब हम मंदिर के दर्शन करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है दिल को। और अच्छी तरीके से पूजा पाठ करते हैं ना, सारे काम फ्री होके, तो पूजा करने में भी मन लगता है। एक यही ऐसा टाइम होता है जब हम भगवान के साथ टाइम व्यतीत करते हैं। बहुत ही सुख शांति पूर्वक हम अपनी पूजा करते हैं, जब किसी की भागदौड़ नहीं होती है किसी काम की भी। तो इसलिए मैं ना शांत मन से और भाव से पूजा करती हूँ। और उसके बाद मैंने चाय पी ली है और फिर बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ मैं ब्रेड रोल, जो कि मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अच्छे से आलू मैंने मैश कर लिए हैं और उसके बाद में मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, मिर्च, धनिया और हींग वगैरह सब कुछ, नमक वगैरह डालकर, और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लूँगी, यानी इसकी पिट्ठी बना लूँगी। साथ में इसमें कैच का जो चाट मसाला है ना वो भी ऐड कर दूँगी। तो अब बच्चों की है ना डिमांड स्टार्ट है, क्योंकि बच्चे घर पर ही रहते हैं तो बस ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा नाश्ते में मिल जाए। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है और ब्रेड के जो कॉर्नर मैंने कट कर दिए हैं और थोड़ा सा पानी में डिप करके ब्रेड को और इस तरीके से इसमें आलू की पिट्ठी भर दूंगी और इस तरीके से इनके जो रोल बना लूँगी। तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर मैंने चिप्स लेकर उनको अच्छी तरीके से, है ना, चिप्स कुरकुरे होते हैं, उनको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। साथ में एक घोल भी तैयार कर लिया है कॉर्नफ्लोर का। तो इसमें मैं डिप करके और जो चिप्स हैं या ब्रेड क्रम्स आप ले सकते हो, उनमें अच्छी तरीके से लगाकर और फिर इनको फ्राई कर लेना है। तो आपके बहुत ही क्रंची से ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चीज़ अगर आपके पास हो तो आप इसमें चीज़ भी डाल दीजिए ताकि और अच्छे से ये स्वादिष्ट लगे, टेस्टी लगे। और बच्चों को ऐसे स्नैक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बच्चों की फरमाइश पर आज बन रहे हैं घर में ब्रेड रोल। तो आ जाइए आप लोग भी सुबह सुबह का नाश्ता कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो गए हैं, क्योंकि जो इसमें अरारोट का जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार करके और फिर इसमें ब्रेड क्रम्स या फिर चिप्स वगैरह का कोडिंग करके और फिर इनको फ्राई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारा आज का नाश्ता है, जिसमें ग्रीन चटनी है, सॉस है और
जो है ब्रेड रोल है। तो इस तरीके से हमारा सुबह का नाश्ता हो गया। उसके बाद में नाश्ता करने के बाद में हल्का फुल्का खाना है, तो मुझे राजमा चावल बनाने थे, तो राजमा मैंने भिगो के रखे हुए थे। तो बस सारे काम फिनिश करने के बाद मैं फटाफट से राजमा चावल बना लूँगी। पहले अपने घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो कपड़े तो धुल रहे हैं, साथ के साथ मैंने पानी में से निकाल दिए क्योंकि कई स्लॉट हो गया है। जितने मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था ना, इतने बहुत सारे कपड़े मेरे निकल चुके हैं। और अब मैं बस जो कवर निकाले थे उनको मशीन में डाल दिया है, और उसके बाद में थोड़ा पानी और उसमें डाल दिया है, और थोड़ा डिटर्जेंट डालकर 2 जो कवर है उनको धो डालूंगी मैं। और अब इस रूम में आ गई हूँ। तो इस रूम में ना इन जो नए कंबल लिए थे ना, इनकी पॉलीथीन मेरे पास रखी हुई थी, संभाल के रखी थी मैंने। तो इनको इसमें अच्छी तरीके से पैक करके और मैं बेड में लगा दूंगी, या फिर अलमीरा में जो है सेट कर दूंगी। जहाँ पर मुझे स्पेस मिलेगा ना, वहीं मैं इनको रख दूंगी। अब यहाँ पर मैं सारे कंबलों को बेड के अंदर रख रही हूँ। पहले ही मैंने एक्स्ट्रा रजाई वगैरह जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था सारा मैंने इसमें भर दिया है। बाकी जो दूसरे रूम का बेड है ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने रख दी है। तो ये वाले कंबल इसमें नहीं जा रहे हैं, ये दोनों कंबल मैं इसमें अच्छी तरीके से अरेंज कर दूंगी, और साथ के साथ मैं नेफ्थलीन बॉल्स भी इसमें डाल दूंगी। तो अब इनको सर्दियों में ही निकालना होगा, तो मैं ड्राई क्लीन करके फिर इनको यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये काम मेरे फटाफट से हो गए हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये काम हमारे निपट जाते हैं। तो गर्मियों की तैयारी आपने भी शुरू कर दी होगी, क्योंकि आपके वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई होंगी। तो किस किस ने गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद में मैंने बेड में रख दिया। बेड को अच्छे से झाड़कर और इसके ऊपर मैं कॉटन की बेडशीट बिछा दूंगी। और देखिए ये गर्मियों में है ना, जो इस तरीके की हल्की फुल्की और कॉटन की बेडशीट अच्छी लगती है, ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे। और एक तरह से होती है ना कि अगर हम बेडशीट को थोड़ा अलग ही ग्लेस कॉटन में या फिर और फैब्रिक में बिछाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं इस तरीके की बेडशीट यूज़ करती हूँ, लाइट कलर की। और बेडशीट बिछाने के बाद में अच्छी तरीके से जो है मैं सारे कुशन कवर लगा दूंगी, कुशन वगैरह लगा दूंगी। और देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं। तो अब मैं आ गई हूँ सीधा छत पर। तो छत पर है ना, 1 मिनट भी नहीं रुकने का मन कर रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है कि बस ऐसा मन कर रहा था कि अपने आप ही कपड़े सूख जाएं और अपने आप ही नीचे आ जाएं। तो बस मैं फटाफट से ऊपर आ गई थी, और जल्दी जल्दी से मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और आधा घंटे में ही है ना, सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे, इतनी तेज़ धूप थी। यानी कि 1 सेकंड भी बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। नीचे तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है जब हम घर में काम करते रहते हैं, लेकिन जब छत पर आकर देखा ना, तो सूरज देव जी है ना, जो इतनी बुरी तरीके से लाल पीले हो रखे हैं कि इंसान 1 सेकंड नहीं रुक पा रहा है छत पर। तो ऐसी कंडीशन मेरी थी, इतनी गर्मी लगी थी कि मैंने नीचे जाकर अच्छे से मुंह हाथ धोया और फैन चलाकर बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं हादसे की बात कर रही थी ना, बहुत बड़ा हादसा होते होते सुबह के टाइम बच गया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या हो गया था। तो यहाँ पर देखिए, रॉड मैंने पानी की लगा के रखी हुई थी, लाइट चली गई थी, तो मैंने रॉड को मैंने ना गलती से जो है मेन स्विच बंद नहीं किया, और जो पानी में से बाल्टी में से निकाल के रॉड को साइड में रख दिया। अब जैसे ही लाइट आई ना, तो इतने हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है चाय पी रहे थे, और लाइट आई तो ये गर्म होकर एकदम से आग पकड़ ली रॉड ने, और ये पूरी रॉड जल गई है। साथ में जो ये टेबल स्टूल रखा हुआ है, ये पूरा एकदम से जल गया था। और जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, तो एकदम से बहुत तेज़ आग लगी। और जैसे ही हस्बैंड उठे थे ना, उन्होंने देखा, अगर मैं होती तो मैं तो घबराई जाती ना, तो मैं स्विच ऑन बंद करती और ऐसे ही पानी डालती, या फिर मुझे तो कुछ भी नहीं सूझता। लेकिन हस्बैंड घर पे थे, तो उन्होंने सबसे पहले मेन स्विच को बंद किया, फिर उसके बाद में रॉड का तार निकाला, तब जाकर पानी में इसको, गर्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा आग निकल रही थी, तो तब जाकर पानी में डाला। और यहाँ से फिर मैंने आपको दिखाने के लिए देखिए बताया है पहले, फिर मैंने इसको साफ किया। और ये शुक्र है कि पूरा नहीं जला था, वरना ये पूरा टूट जाता। तो सुबह सुबह इस तरीके से हादसा होते होते बच गया। बस कान्हा जी की कृपा से ज़्यादा हादसा नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ना इसमें आग लग गई थी, यानी कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पता नहीं और क्या हो जाता। तो बस थोड़ा सा माइंड पता नहीं कहाँ चला गया था, जो मैंने मेन स्विच बंद नहीं किया। तो खैर कोई बात नहीं, भगवान जी सब अच्छा करते हैं। और उसके बाद में मैंने है ना, जो दोपहर में चावल बना लिए थे, राजमा चावल, तो मेरा जो लंच भी तैयार है, और सब बच्चों को और मैंने अपना खुद का भी लंच जो है सर्व कर लिया है। तो बस अब आराम से बैठ के ना जो राजमा चावल एंजॉय करेंगे। आप लोग भी आ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही व्लॉग है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।